फ्रेंड, आज इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। आने के बाद भी इस चैप्टर को कंप्लीट किया और ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको क्योंकि रिवीजन ही हमारे लिए सबसे। फ्रेंड, इधर सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, वो भी तरोई की सब्जी है। सब्जी बनाएंगे और सुधांशु के लिए अलग नाश्ता बनाना पड़ता है, दो नाश्ते, क्योंकि नाश्ते सभी के लिए बनाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हमें भी करना पड़ता है। बट पढ़ाई पे भी हम ध्यान देते हैं, प्लस जॉब भी करने जाने लगे हैं, आप लोग को पता ही है जैसा कि। और इधर ये काम आप सबको इसलिए दिखाते हैं कि काम के साथ साथ पढ़ाई भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अभी तक ब्लॉग इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहे थे वीडियो कि एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। वीडियो तो बना रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, बट एडिट के लिए टाइम होना चाहिए, एडिटिंग के लिए वो टाइम हमें नहीं मिल पा रहा था। तो इधर सुधांशु के लिए अप्पे बना रहे हैं, तो अप्पे में सब्ज़ी कट करके नहीं डालते, उनको ऐसे ही पसंद आती है। तो इधर दही और सूजी उसका पेस्ट बना के रख दिए थे, फिर इनो मिक्स कर दिए, उनके लिए अप्पे बना दे रहे हैं। तरोई की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो इसीलिए उनके लिए ये बनाना पड़ रहा है। और सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है कि हमें भी 9 बजे निकलना रहता है और हस्बैंड को तो आप लोग जानते हैं 6 बजे निकलना रहता है, सुधांशु को भी 6 बजे निकलना रहता है। तो ये सब निकल जाते हैं, फिर उसके बाद हमें जाना रहता है ड्यूटी पे। और पढ़ाई तो हम बताएं आपको किस टाइम करते हैं, जब ड्यूटी से आते हैं तो 1 घंटे हम स्टडी करते हैं, कपड़े चेंज करने के बाद, चाय पीने के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद आप टाइम नहीं मिलता है आपको, खाना बनाने लगेंगे और सारे काम कंप्लीट करने रहते हैं सुबह मॉर्निंग के। तो 1 घंटा इधर हो जाता है और मॉर्निंग में जब हमें टाइम मिलता है उठ के सुबह हम पढ़ लेते हैं। हम अपना 2-3 घंटे तो मैक्सिमम जितना पढ़ते थे उतना अभी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब अभी आपको पढ़ना है ना तो अपना छोटा छोटा टाइम आप मैनेज करके आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप काम करते रहिए, काम छोड़ के फिर पढ़ने बैठ जाइए, फिर वो माइंड में घुसता नहीं। उसको जो कितने भी आप कोशिश कर लेंगे कि जो है थोड़ा सा टाइम मिला है आधा घंटे का, तो जो है आधे घंटे में हम पढ़ लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है तो उसमें 1 घंटे आप आराम करिए, फिर 1 घंटे आप स्टडी कर लीजिए, ना कि 2 ही घंटे अपना आराम में ही वेस्ट कर दीजिए। तो पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब लेनी है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, चाहे जो आप करिए। और ये भी है कि हम लोग को जॉब पाना है, ऐसा नहीं है कि सभी को ज़रूरत है जॉब की। और एक हाउस वाइफ होने के नाते तो सभी हम लोग जितने हाउस वाइफ हैं या अदर जितनी भी गर्ल्स हैं, सभी को जॉब की ज़रूरत है। आज इतनी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए भी जॉब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से आप एक अपना टारगेट बना लीजिए कि हमें पढ़ना है, हमें जॉब लेनी है। वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करते हैं लाइफ में, क्या चीज़ हमारे वो हमें क्या देते हैं। लेकिन अपना 100% आप अपना एफ़र्ट डालिए, ये ना हो फिर बाद में पछताना हो कि हमने तो तैयारी की ही नहीं थी, पेपर तो बहुत ईजी आया था बट हम तैयारी किए होते शायद हमारा निकल जाता। ऐसा मन में आता है कई बार। ऐसे जो लोग होते हैं तैयारी अपनी नहीं अच्छे से कर पाते हैं, सोचते हैं अभी करेंगे कल करेंगे, ऐसा उनका टाइम बर्बाद होता चला जाता। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप अपनी सेल्फ़ स्टडी ज़रूर करिए। आप कहीं भी पढ़ते हो लेकिन सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जॉब भी इम्पॉर्टेंट है। इधर नाश्ता सुधांशु के लिए ले जा रहे हैं, टिफ़िन पैक कर दिए हैं। और आपको बता दें कि कितना भी आपको काम करना पड़े बट अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रखिए, नहीं तो आप जान लीजिए कि 10 बच्चों से पीछे चले जाएंगे। आप एक दिन नहीं पढ़ते तो 10 बच्चों से जान लीजिए पीछे आप हट जाते हैं, ये आपको बता रहे हैं। और पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जॉब भी इम्पॉर्टेंट है। और इधर सुधांशु के लिए टिफिन पैक करके फिर अपना नाश्ता निकालने लगे हैं, फिर नाश्ता करके ही हम भी तैयार होकर चले जाएंगे जॉब पे, फिर आएंगे उधर से। ये देखिए नाश्ता हमारा पराठा है और नेनुए की सब्ज़ी है, थोड़ी सी चाय थी, क्योंकि चाय मेरी इसलिए कम हो गई थी, तैयार होने लगे थे तो चाय उधर रख दिए थे। तो ऐसे अपने टाइम को आप सब भी मैनेज करिए। फ्रेंड, आज इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी चैप्टर को ड्यूटी से आने के बाद ही इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया।
और आपको बता दें 1 घंटा तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ड्यूटी से आने के बाद हम 1 घंटा पढ़ते हैं, चाय पीने के बाद रेस्ट बाद में करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, तो रिवीजन तो हमें करना ही पड़ेगा। आप चाहे जो कर लीजिए, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे जितना आप यूट्यूब से पढ़िए, बट आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका जो है तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और फ्रेंड, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। पेपर का तो कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, पेपर का तो कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक है हमने आपसे बताया है कि अगस्त के लास्ट वीक तक हो सकता है कुछ आयोग द्वारा हम लोग को रिस्पांस मिले, लेकिन अपनी तैयारी को वैसे भी कंटिन्यू रखना है। जैसे जानना है कि हमारा पेपर अगस्त में ही होने वाला है। और फ्रेंड, आप लोग जितनी अच्छी तैयारी किए रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आयोग द्वारा कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो रिवीजन तो करते ही रहिए, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा को बहुत ज़्यादा मिलेंगे सब लोग बहकाने वाले कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सच में आप तैयारी करते हैं तो आपकी जॉब निश्चित है। एक सेल्फ स्टडी तो हम लोग को करनी ही पड़ेगी। और इधर देखिए, हमने आज इसको सॉल्व भी नहीं किया, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे। 2 बार पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को टिक करेंगे। और इसमें जो आंसर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी, इसको भी पढ़ लिया करिए आप सब। ये देखिए, पूरा बुक आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप सब भी, जो आप सबको अच्छा लगे इसमें से, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए। है, इसको कल पढ़ेंगे आने के बाद। ये दूसरा चैप्टर है, इसको हमने आज नहीं पढ़ा है, बट इसको पढ़ना है, भी इम्पोर्टेंट है। इसको कल पढ़ेंगे आने के बाद।